हार्दिक पांड्या एक बहुत ओवररेटेड कैप्टन है। गुजरात में हार्दिक सक्सेसफुल थे क्योंकि वहां पर चीजें आशीष नेहरा कंट्रोल करते हैं। हार्दिक को मुंबई आना था तो नेहरा को भी साथ लाना चाहिए था। जीटी में हार्दिक इसलिए ब्रिलियंट दिख रहे थे क्योंकि वहां आशीष नेहरा का दिमाग चलता है, लेकिन मुंबई में आते ही हार्दिक की असली औकात सामने आ गई। दरअसल कुछ इसी तरह का बयान दिया है एक्स क्रिकेटर और कंट्रोवर्सी में रहने वाले कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने, जिसके बाद हार्दिक को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। एमआई की कप्तानी में बदलाव के बाद पिछले 3 साल से लगातार हार्दिक की कैप्टनसी पर डिबेट चल रही है, लेकिन संजय मांजरेकर के इस बयान ने आग में घी डाल दिया है कि हार्दिक तो कैप्टेंसी मटेरियल ही नहीं है। मांजरेकर का यह बयान आपको भी चौंका देगा अगर आप अगले 1 मिनट में छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2024 के आईपीएल से, जब फैंस ने हार्दिक का जीना हराम कर दिया था। हर स्टेडियम में हार्दिक को देखकर रोहित शर्मा के नारे लगाए जा रहे थे। वानखेड़े में राजस्थान के खिलाफ मैच था। मुंबई का होम क्राउड तो वैसे भी रोहित शर्मा के लिए पागल है। तो हार्दिक जब टॉस के लिए गए तो वहां इतनी खतरनाक हूटिंग होने लगी कि टॉस करवाना मुश्किल हो गया। उस वक्त हार्दिक के सपोर्ट में एक आवाज नहीं उठ रही थी, ना तो कोई करंट इंडियन प्लेयर और ना ही कोई एक्स क्रिकेटर। लोग हार्दिक के सपोर्ट में एक पोस्ट लिखने से भी डर रहे थे क्योंकि रोहित की फैन आर्मी ने विरोधियों की बैंड बजा रखी थी। इस माहौल में मांजरेकर ने खतरनाक रिस्क लिया और टॉस के वक्त क्राउड को चिल्लाकर बोले बिहेव, यानी कि हद में रहो, जिसके बाद पब्लिक बुरी तरह भड़क गई। सोशल मीडिया पर मांजरेकर को खतरनाक तरीके से ट्रोल किया गया, लेकिन इसके बावजूद मांजरेकर हार्दिक के सपोर्ट में खड़े रहे। लेकिन आज 3 साल बाद उन्हीं मांजरेकर ने हार्दिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, हार्दिक को बेकार कप्तान बता दिया, जीटी की जीत का सारा क्रेडिट नेहरा को दे दिया। मांजरेकर ने हार्दिक को कप्तान बनाने के लिए एमआई के मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए। मैंने इस तरह से बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन देखा है, लेकिन यहां तो पांड्या के लिए मांजरेकर उल्टी साइड में पलट गए। अब आखिर ऐसा क्या है जो एक कमेंटेटर जिसे खुद टॉस या प्रेजेंटेशन में पांड्या को फेस करना है, वो सीधे पांड्या को रेल रहा है? आप कमेंट करके बताना, तब तक स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल मांजरेकर अकेले नहीं हैं पांड्या से इस तरह पंगा लेने वाले। हार्दिक की कप्तानी पर कई दिग्गज सवाल उठा रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा हार्दिक के पास कोई अपना प्लान नहीं है, कैप्टेंसी में क्लियरिटी नहीं दिख रही है। केविन पीटरसन ने कहा टीम को इंस्पायर करने वाली वाइब मिसिंग है, रणनीतिक फैसले लेने में हार्दिक नाकाम है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा हार्दिक खुद इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, कप्तानी का बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं। आकाश चोपड़ा के मुताबिक हार्दिक के फैसले रिएक्टिव हैं, खुद से नया कुछ करते दिखाई नहीं देते। इरफान पठान का कहना है कि हार्दिक काम और कंपोज रहकर हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्दिक के साथ ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हार्दिक को फोर्सफुली कैप्टन बनाया गया और वो 3 साल बाद भी रोहित की तरह रिस्पेक्ट नहीं कमा पाए। बॉलिंग चेंज में गलत फैसले, डेथ ओवर में फ्रस्ट्रेशन, ड्रेसिंग रूम में तनाव, इस तरह के माहौल में टीम तिलक वर्मा जैसी परफॉर्मेंस की वजह से 1-2 मैच निकाल सकती है, लेकिन हाई प्रेशर गेम या पूरा टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम का एक यूनिट की तरह खेलना जरूरी होता है, जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बहुत मुश्किल है क्योंकि दूसरे प्लेयर्स की फॉर्म छोड़ो, हार्दिक खुद अपनी बनाई प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। 2024 के आईपीएल में भी हार्दिक का यही हाल था। बॉलिंग हो या बैटिंग, हर डिपार्टमेंट में हालत खराब थी, लेकिन उसके तुरंत बाद रोहित की कप्तानी में वर्ल्ड कप हुआ और वही हार्दिक अपने क्लच अवतार में सामने आए। अब 2026 में यही हार्दिक पांड्या आईपीएल से ठीक पहले वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, दमदार प्रदर्शन किया है, टीम इंडिया के लिए कई मैच में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद अब अपनी ही कैप्टेंसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में हार्दिक की प्रॉब्लम खुद हार्दिक ही है। वो अपने आसपास जिस तरह का माहौल बनाते हैं उसका इंपैक्ट हर खिलाड़ी पर पड़ता है। इसलिए अभी भी टाइम है, हार्दिक को खुद एमआई की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, वरना आईपीएल के चक्कर में उनका इंटरनेशनल करियर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मेरे हिसाब से तो यह हार्दिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस है। फिलहाल हार्दिक को लेकर इस डिबेट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो शेयर जरूर करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।